चलते हैं। तो एनसीईआरटी के बारे में सबसे पहले बात करता हूं कि एनसीईआरटी के जो नोट्स हैं उनका साइंटिफिक तरीका क्या होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी की क्लासेस हमारी बहुत ही एक प्रसिद्ध क्लासेस रही हैं एनसीईआरटी आंदोलन के नाम से। और एनसीईआरटी अगर देखा जाए तो लगभग 3,500-4,000 पेजेस अगर सभी को देखा जाए तो एक बड़ा कम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट हो जाता है, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट हो जाता है। ऐसी कंडीशन में एनसीईआरटी में कई बच्चे जो होते हैं वो लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करते हैं और लाइन बाय लाइन नोट्स बनाते हैं। मान लो जैसे मैं सिर्फ 6th क्लास की एनसीईआरटी की बात करूं हिस्ट्री की, तो 125 पेज का ये डॉक्यूमेंट है। और इस 125 पेज में मैंने इससे पहले की क्लास में बताया था कि आपको किस तरह से इसको पढ़ना होगा। पहली फर्स्ट रीडिंग, फिर सेकेंड रीडिंग में नोट्स होते हैं। तो एनसीईआरटी बेसिकली 2 से 3 बार में पढ़ी जाती है। तो नंबर 1 जो हमारी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है 2 से 3 बार में आपको पढ़ना है। तो फर्स्ट फेज में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि हर किताब का एक पर्पस होता है। बिना किताब को समझे, बिना किताब को जाने, उसकी लैंग्वेज को जाने, आप कभी भी किताब पढ़ नहीं सकते, और पढ़ भी लोगे तो कभी भी उसका आउटपुट नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो अब सिंपल सा फंडा हम लोग यहां देख रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है। वो है इस महत्वपूर्ण किताब को सबसे पहले आप पूरी एक थॉरो रीडिंग कर जाएं, बस आप पढ़ जाएं, जैसे नॉवेल पढ़ते हैं, कॉमिक्स पढ़ते हैं, उस तरह से इसको पढ़ जाएं। जब फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप सेकेंड रीडिंग में नोट्स की तरफ आए। तो लास्ट मैंने क्लास में आपको बताया था, यूट्यूब पे भी पढ़ी है, हमारी ऐप ओजांग एडू पे भी पढ़ी है, आप उस क्लास को वहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहां शुरू करें, और वो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि कैसे आप जो है वो इससे अपना आउटपुट निकाल सकते हैं। रेडी हो जाए तो अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, और अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि नोट्स कैसे बनाने हैं। अब जब नोट्स बनाने की बारी आती है तो स्टूडेंट इसको उठाता है, पढ़ना शुरू कर देता है, और लाइन बाय लाइन इसके कई बार अंडरलाइन करता है और वही उठाकर पॉइंट्स अपनी कॉपी में रख लेता है। ये क्या होता है, तो शुरुआत में तो अच्छा लगता है, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि ऐसी 52 बुक्स हैं, राइट, 52 बुक्स हैं, और जब आप 52 बुक्स के 3,000 प्लस पेजेस के जब आप नोट्स पढ़ के नोट्स बनाने की बारी आती है तो ये कितना तकलीफ दे काम हो जाएगा। और आप नोट्स का अंदाजा लगाइए कि वो कितने मोटे गट्ठर की तरह होगा तैयार। और सबसे बड़ी बात, आपने लिख भी लिया तो आप उसको पढ़ोगे और याद कब करोगे, रिवाइज कब करोगे, टेस्ट कब दोगे उस पर, और अगर उसमें कुछ नया जोड़ना है तो उसको आप कैसे जोड़ोगे, आप इसका अंदाजा लगाओ। यही सबसे बड़ा चैलेंज एनसीईआरटी के साथ होता है। एनसीईआरटी किताबें पढ़ने में बहुत आनंददायक होती है और मुझे ख्याल से बहुत से बच्चे इसको पढ़ भी डालते हैं, लेकिन जितनी तेजी से उसको पढ़ते हैं, अगर आप उसके नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, अगर आप उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप उसको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में नहीं लेके जा पा रहे हैं, तो ये किताबें आपके किसी भी काम की नहीं होंगी। ये बात आप याद रखिएगा। सो एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं होता है, एनसीईआरटी के साथ बीटीएल यानी बिटवीन द लाइन